हेलो गाइस, ड्रैगन द नाइन रेल्म सीरीज की ये पार्ट 2 वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज की पार्ट 1 नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले पार्ट 1 देखो। पार्ट 1 वाले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो। वहाँ ड्रैगन की केव में टॉम और जून को एक होल दिखाई देता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी मशीन से ये बनाया गया हो। जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें एक ड्रैगन की आवाज़ सुनाई देती है। वो ड्रैगन घायल लग रहा था। टॉम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। जून उसे ऐसा करने से मना भी करती है, पर टॉम उस घायल ड्रैगन की मदद करना चाह रहा था। पर जैसे वो उसकी तरफ बढ़ता है वो ड्रैगन उन पर हमला कर देता है। टॉम और जून किसी तरह उसके हमले से बचते हैं और वो लोग उस ड्रैगन की मदद के लिए मेडिकल किट लाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें इकरिश का एक ड्रोन दिखाई देता है जिसे थंडर अपनी इलेक्ट्रिसिटी से नष्ट कर देता है। प्रोजेक्ट के लोग हैरान थे कि उनके ड्रोन अचानक बर्बाद कैसे हो जाते हैं। उन लोगों को ड्रोन के फुटेज में एक उड़ती हुई चीज़ की परछाई दिखती है और ये परछाई एलेक्स भी अपने लैपटॉप में देखती है। टॉम और जून वहाँ प्रोजेक्ट पे वापस पहुंचकर मेडिकल किट चुरा रहे होते हैं, पर उन्हें ऐसा करते हुए एंजेलो देख लेता है। जून उससे कहती है बाहर एक घायल लिजार्ड है जिसकी मदद के लिए वो लोग मेडिकल किट ले जा रहे हैं। एंजेलो कहता है उसे घायल एनिमल के बारे में बहुत कुछ आता है और वो उनका अच्छे से इलाज कर सकता है। जून टॉम को एंजेलो को साथ ले जाने के लिए राजी करवा लेती है। वो दोनों एंजेलो को लेकर उस केव में पहुंचते हैं जहाँ दो ड्रैगन्स को देखकर एंजेलो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। एंजेलो की जब आँख खुलती है तो वो एक ड्रैगन पे बैठकर उड़ रहा था। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि ये लोग पता नहीं उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो तीनों उस घायल ड्रैगन्स के केव में पहुँचते हैं और एंजेलो को उस घायल ड्रैगन की हेल्प के लिए आगे बढ़ाते हैं, पर वो ड्रैगन फिर से उन पर हमला कर देता है। एंजेलो कहता है उसे नहीं लगता इतने खतरनाक जानवर का वो इलाज कर पाएगा, पर उस घायल ड्रैगन की हालत देखकर एंजेलो अब किसी भी हालत में उसकी मदद करना चाह रहा था और वो अपना इंजेक्शन लेकर उस ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और उसके हमलों से बचता हुआ उसे इंजेक्शन लगा देता है और फिर उसके विंग्स में फंसे क्रिस्टल के टुकड़े को निकाल देता है और वो ड्रैगन फिर से उड़ने लगता है। अभी वो लोग उस ड्रैगन का इलाज करके बात ही कर रहे थे कि वहाँ 3 और ड्रैगन आ जाते हैं और उस घायल ड्रैगन को मारने लगते हैं, जिसे देखकर एंजेलो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो ड्रैगन अब एंजेलो पे हमला कर देते हैं। एंजेलो जून के साथ ड्रैगन पे बैठकर भागने लगता है और एक ड्रैगन के हमले से एंजेलो नीचे गिरने वाला था, पर वो घायल ड्रैगन आकर एंजेलो को बचा लेता है और एंजेलो को अपने ऊपर बैठाकर वो ड्रैगन बाकी के ड्रैगन को अपने हमले से भगा देता है। अब एंजेलो भी टॉम और जून के साथ उनके ड्रैगन क्लब में शामिल हो जाता है और वो अपने ड्रैगन का नाम प्लोहॉर्न रखता है और फिर तीनों अपने अपने ड्रैगन के साथ वहाँ से चले जाते हैं और तीनों आज एंजेलो के घर पे ही डिनर करते हैं। एलेक्स अब अपने कंप्यूटर से टॉम पर नज़र रख रही थी कि वो कहाँ आता जाता है। एलेक्स की मॉम उससे कहती है कि तुम अपने रूम से कभी बाहर क्यों नहीं निकलती हो, कब तक तुम अपने कमरे में ही बैठी रहोगी। इधर टॉम, जून और एंजेलो अपने अपने ड्रैगन्स को हाइड करना सिखा रहे थे और एलेक्स उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके पास आ रही थी। एलेक्स की आवाज़ सुनकर वो लोग छिप जाते हैं, पर उनके तीनों ड्रैगन जाकर एलेक्स को डरा देते हैं और एलेक्स भागती हुई अपने घर चली जाती है। एक ट्रांसपेरेंट ड्रैगन जो कि एलेक्स का पीछा करता हुआ उसके घर चला जाता है और एलेक्स उसकी हरकतों से काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। तभी टॉम, जून और एंजेलो आकर एलेक्स को उस ड्रैगन के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि वो हमारे फ्रेंड है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। टॉम एलेक्स को बताता है कि वो ड्रैगन तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ आया है, मतलब वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें उसके साथ बॉन्डिंग बनानी चाहिए, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। एलेक्स प्यार से अपना हाथ ड्रैगन की तरफ बढ़ाती है और वो ड्रैगन उनके सामने आ जाता है। एलेक्स काफ़ी खुश थी, वो उसका नाम फेदर रखती है। लगातार भूकंप के झटके से प्रोजेक्ट के सब लोग परेशान थे। ओलिविया सबको बताती है कि पिछला जो भूकंप आया था उसका एपिसेंटर बिल्कुल हमारे नीचे था और अगर एक और ऐसा भूकंप आया तो सारा प्रोजेक्ट एरिया टूटकर पहाड़ों की गहराइयों में गिर जाएगा और इन सब भूकंप की वजह पहाड़ों के नीचे एक होल है जिसके कारण अर्थक्वेक आते हैं। ओलिविया आइडिया देती है कि हम नीचे जाकर उस होल को डिस्ट्रॉय कर देंगे जिसकी वजह से ऊपर अर्थक्वेक आते हैं और उस होल के ख़त्म होते ही सब ठीक हो जाएगा। उसके झटके से आसपास के केव टूटेंगे पर उनसे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टॉम और उसके दोस्तों के लिए अब एक प्रॉब्लम थी कि अगर उनका केव भी गिर गया तो उनके ड्रैगन्स का क्या होगा, इसलिए वो लोग अपने ड्रैगन्स को कुछ दिनों के लिए वापस से उनके पहले वाले केव पे भेज देते हैं। वो लोग ड्रैगन्स को वापस भेजकर काफ़ी दुखी थे। तभी वहाँ उन्हें एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है जो कि पहाड़ों पर अपने हमले से होल बना देता था। अब उन लोगों को समझ में आया कि अब तक जिसे वो भूकंप समझ रहे थे असल में इस ड्रैगन की वजह से था वो सब। वो लोग सोच कर डर जाते हैं कि कल जब उनके पेरेंट्स नीचे पहाड़ों को डिस्ट्रॉय करने जाएंगे तो ये ड्रैगन्स तो उन्हें मार डालेंगे। अब उन सबको अपने ड्रैगन्स की ज़रूरत थी ताकि वो इस बड़े ड्रैगन को भगा सके। वो सब निकल पड़ते हैं ड्रैगन्स को वापस लाने के मिशन पे। एलेक्स उनकी आंख और कान थी। टॉम और जून उस मशीन से नीचे जाते हैं और एंजेलो उस मशीन को ऑपरेट करता है। टॉम और जून को पहाड़ों के नीचे फिर से वही ड्रैगन दिखा। वो दोनों डर जाते हैं।
वो मशीन से जंप करके ड्रैगन्स केव तक पहुंचते हैं। अब ओलिविया और चीफ फिलिप भी मशीन पे बैठकर नीचे उस होल को डिस्ट्रॉय करने के लिए नीचे आ जाते हैं। टॉम और जून जिस केव पर पहुंचे थे वो पत्थरों से बंद था। वो जोर जोर से थंडर को बुलाता है और थंडर के साथ बाकी के ड्रैगन्स वहाँ पत्थरों को तोड़ते हुए निकलते हैं। इधर वो बड़ा ड्रैगन्स ओलिविया के मशीन पे हमला कर देता है और उनकी मशीन एक पत्थर पे अटक गई थी और वो ऊपर नहीं जा पा रही थी। थंडर उस मशीन को पत्थर से छुड़ाता है और उस बड़े ड्रैगन पे हमला कर देता है। जून और एंजेलो भी आ जाते हैं टॉम की मदद के लिए और तीनों मिलकर उस बड़े ड्रैगन पे हमला कर देते हैं। कुछ देर तो वो सब काफ़ी अच्छे से लड़ते हैं, पर थोड़ी देर बाद उन तीनों ड्रैगन्स के फायरिंग पावर खत्म हो गई। तब एलेक्स अपने ड्रैगन फेदर के सुपरसोनिक हमले से उस बड़े ड्रैगन पे हमला करती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन भागने लगता है और फिर सारे मिलकर उस ड्रैगन को भगाने में सफल रहते हैं। टॉम की माँ और फिलिप भी सेफ थे और ये मूवी यहीं द एंड हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।